हेलो गाइस, तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है इसमें हम देख रखा अ रोलर कोस्टर इज डिजाइनेड सच दैट राइडर एक्सपीरियंस वेटलेसनेस हैज दे गो राउंड द टॉप ऑफ अ हिल हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 20 मीटर। द स्पीड ऑफ द कार एट द टॉप ऑफ द हिल इज बिटवीन। और ये जो क्वेश्चन है ये आ रखा है AIPMT प्रीलिम्स 2008 में, और यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो गाइस मैंने एक कर्वेचर बना दिया है और हमें कह रखा है कि जब जो रोलर कोस्टर है वो जब टॉप हिल के टॉप पे पहुंचता है तब जो राइडर है वो वेटलेसनेस एक्सपीरियंस करता है। तो गाइस हमने यहाँ कंसिडर कर लिया कि जो रोलर कोस्टर है वो टॉप पे पहुंच चुका है। तो अब हम यहाँ देखेंगे कि कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं। पहले तो राइडर पे देखते हैं कौन कौन सी फोर्स लग रही होंगी। तो guys, जो राइडर है उस पर 2 फोर्सेस लग रही होंगी, एक नॉर्मल और एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये राइडर पर लग रही होगी। और जो राइडर होगा वो रोलर कोस्टर पे एक फोर्स लगा रहा होगा जो कि होगी mg की फोर्स। ठीक है, जो फोर्स mg के इक्वल होगी। अब क्या कह रखा है क्वेश्चन में हमें कि जो राइडर है वो वेटलेसनेस एक्सपीरियंस कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो हमारी नॉर्मल रिएक्शन है वो ज़ीरो होगा। और जो हमारा नॉर्मल रिएक्शन है वो ज़ीरो क्यों होगा? क्योंकि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ना वो mg की फोर्स को अपोज कर रही है। यानी कि मैं यहाँ कह सकता हूँ कि जो mg की फोर्स है ना वो mv² के इक्वल है। तो अगर mg लगेगा ही नहीं रोलर कोस्टर पे तो रोलर कोस्टर नॉर्मल तो लगाएगा ही नहीं राइडर पे, है ना गाइज। तभी यहाँ पे जो हमारा नॉर्मल होगा वो होगा ज़ीरो। क्योंकि अगर राइडर mg की फोर्स लगा रहा होता है रोलर कोस्टर पे तो रोलर कोस्टर भी उस पर नॉर्मल रिएक्शन लगाता है। लेकिन जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो mg को अपोज कर रहा है, जिसकी वजह से रोलर कोस्टर पे mg की फोर्स लग ही नहीं रही है और रोलर कोस्टर उस पर नॉर्मल लगा ही नहीं रहा राइडर पे। इसलिए जो नॉर्मल होगा वो होगा हमारा ज़ीरो। इसलिए गाइस आप देख सकते हैं मैंने यहाँ इक्वेशन लिख दिया mv²/r प्लस n इज इक्वल टू mg। लेकिन वेटलेसनेस के वक्त क्या होगा कि जो नॉर्मल होगा वो ज़ीरो होगा। वो मैंने आपको बता दिया क्यों ज़ीरो होगा। अब क्या होगा कि जो हमारा mv²/r है किसके इक्वल हो जाएगा? mg के इक्वल। और यहाँ से क्या होगा कि जो हमारा m से m है ये कट जाएगा और यहाँ से जो हमारा v आएगा वो आएगा √gr। अब हम क्या करेंगे, g की जगह पुट कर देंगे 10 और r हमें क्वेश्चन में दे रखा था 20। रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें क्वेश्चन में 20 दे रखा था, इसीलिए मैंने यहाँ r की जगह 20 पुट किया है। तो अब क्या होगा कि जो हमारा v होगा वो आएगा 14.14 मीटर पर सेकेंड। तो इस हिसाब से जो कार की स्पीड होगी, सॉरी गाइस कार की यहाँ पे देखता हूँ गाइस, 2 मिनट शायद क्वेश्चन में भी गाइस कार ही लिख रखा है। तो गाइस यहाँ पे जो हमें आंसर चाहिए था वो तो मिल गया है। तो गाइस यहाँ पे हमें पता लग गया कि जो अब स्पीड होगी वो होगी किसके बीच, 14 मीटर पर सेकंड से लेके 15 मीटर पर सेकंड के बीच होगी रोलर कोस्टर कार की स्पीड। ठीक है गाइस, तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन के लिए जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। और गाइस अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछेगा। थैंक यू गाइस।